बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा सेकंड ईयर की मैथ पेपर स्कीम। यानी स्कीम क्या होती है कि स्टूडेंट्स आपकी मैथ के टोटल, आपको पता है कि सेकंड ईयर मैथ के टोटल 7 चैप्टर हैं। स्कीम ये होती है कि हर चैप्टर में से कितने वेटेज होगा, यानी कितने परसेंटेज पेपर में आएगा। अगर स्टूडेंट को ये बात पता हो तो इजीली उस स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए आप पेपर की अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट आज हम मैथ की स्कीम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट आपके पास टोटल जो चैप्टर हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7, यानी सेकंड ईयर की जो मैथ है इसके टोटल 7 चैप्टर हैं। आपका जो एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स पेपर है ये टोटल 100 नंबर का पेपर आता है। अब स्टूडेंट आपने देखने हैं कि सबसे चैप्टर मैंने ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, चैप्टर हैं और चैप्टर नेम है, उसके बाद कितने वेट का पेपर आता है और कैसे उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने शॉर्ट होंगे और कितने लॉन्ग होंगे। टोटल 7 चैप्टर हैं। तो इसमें हमने ये देखना है कि चैप्टर 1 से कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले चैप्टर देखते हैं। चैप्टर हैं टोटल 7। पहला है फंक्शन लिमिट, दूसरा डेरिवेटिव का, तीसरा इंटीग्रेशन का, और जो 4 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, और 5 चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, 6 चैप्टर आपका कॉनिक और 7 चैप्टर है आपका वेक्टर। आप स्टूडेंट सबसे पहले हम चैप्टर 1 को डिस्कस करते हैं कि कितने एमसीक्यूज आएंगे इस चैप्टर से, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और कितने वेटेज आपके पास पेपर की आती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 है फंक्शन और लिमिट्स का। तो टोटल आपके पास 7, यानी 7 आता है 100 में से 7% है आपका पेपर में आता है पहले चैप्टर से स्टूडेंट, यानी 7% है। तो टोटल आपके 11, यानी 11 मार्क्स का पेपर आएगा। उसमें तो स्टूडेंट 2 एमसीक्यूज होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट आपके पास टोटल 11 नंबर का अगर पेपर है तो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट 2 एमसीक्यूज आएंगे, यानी 1 नंबर का 1 एमसीक्यूज होगा। स्टूडेंट आपको तो एक आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको, यानी इंट्रोडक्शन जो है वहाँ से 1 एमसीक्यूज होगा, दूसरा आपकी नॉलेज बेस करेगा या एप्लीकेशन बेस होगा, उसमें से एमसीक्यूज आएगा। अगर आपने अच्छी तरह पहला चैप्टर पढ़ा है तो आप दोनों एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल आपको इजी दे दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन बेस पे भी हो सकता है और आपकी जो बुक में है, दूसरा एप्लीकेशन बेस पे होगा तो वो भी आपकी बुक से होगा लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। आपने अगर अच्छी तरह चैप्टर किया तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपके पास अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 2 हैं, यानी 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास आएगा 5 नंबर का 1। अब स्टूडेंट आपके पास एमसीक्यूज जो हैं, थोड़ा सा उससे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि एमसीक्यूज टोटल 20 होंगे। तो आपने 20 के 20 अटैम्प्ट करने होंगे, यानी 20 मार्क्स का, यानी कि आपके पास एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा तो टोटल 20 होंगे, तो 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास 37 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने 25 अटैम्प्ट करने होंगे, और स्टूडेंट आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ए बी पार्ट के साथ, और आपने करने होंगे 3 अटैम्प्ट। अब स्टूडेंट आप एमसीक्यूज के लिए बेस्ट आपके पास जो ट्रिक्स होती हैं, जब आपको बबल शीट दी जाती हैं तो स्टूडेंट्स आप उसी टाइम आपके पास, फर्ज करें आपके पास ए बी सी डी आता है, ए बी सी डी। आप स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टिक लगा देते हैं कि हमने ये कर लिया, लेकिन क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज हैं कंप्यूटराइज चेक होते हैं, लेकिन अगर आपने इस तरह लगाया तो आपका क्रॉस होगा। तो आपने इसको स्टूडेंट, अगर ऐसे आपका बी ऑप्शन है तो स्टूडेंट इसको आपने प्रॉपरली इसको इस तरह फिल करना है, क्योंकि ये आपके पास स्टूडेंट होगा चेक, कंप्यूटराइज में होगा। अगर आपने अच्छी तरह फिल किया है तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली इस तरह लगा देते हैं कि हम एंड पे एमसीक्यूज अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन आपके पास एंड पे जो आपके पास टाइम होता है कम होता है। तो इस तरह कई स्टूडेंट के साथ हुआ है कि आपने इस तरह प्रॉपर अटैम्प्ट करना है, क्योंकि स्टूडेंट के पास आखिर पे टाइम
नहीं बचता। तो आपके इस तरह कई स्टूडेंट के पास, मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इसी तरह किया तो उनके 20 के 20 नंबर नहीं मिले। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले जो ट्रिक है कि आपने MCQs प्रॉपर तरीके से फिल करना है। अगर आप स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे भी कर देंगे तो स्टूडेंट ये भी आपका क्रॉस होगा। प्रॉपर वे है जो MCQs अटैम्प्ट करने का, वो ये है आपके पास। अब स्टूडेंट हमने पहला चैप्टर डिस्कस किया, तो टोटल स्टूडेंट आपके पास 11 नंबर का पहले चैप्टर से यानी पेपर में आएगा। अब स्टूडेंट दूसरा चैप्टर है डेरिवेटिव का, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी सेकंड एंड थर्ड चैप्टर जो है। तो स्टूडेंट आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि दूसरा चैप्टर है डेरिवेटिव का। तो स्टूडेंट आपके पेपर में 22% नंबर का यहाँ से पेपर आता है। तो इसमें से टोटल 30 मार्क्स का पेपर आता है, यानी कितने नंबर का? 30 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 5 MCQs होंगे। तो स्टूडेंट MCQs के लिए आपने प्रॉपर तरीके से आपका सेकंड चैप्टर आपने रिवीजन करनी है। उसके आपने अच्छी तरह डेरिवेटिव के फार्मूले और फार्मूले आपके पास डेरिवेटिव की जो जितने भी सम हैं, प्रोडक्ट हैं, और इसके बाद क्वेश्चन रूल है आपने प्रॉपर तरीके से करना है। उसके बाद आपने 2.5 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आते हैं, वो आपने अच्छी तरह स्टडी करने हैं। अब स्टूडेंट आपके पास आएंगे 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 2 से। तो टोटल आपके पास स्टूडेंट 20 नंबर के आपके पास चैप्टर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। यहाँ से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो इस तरह स्टूडेंट आप काउंट कर सकते हैं कि 30 नंबर का पेपर जो है वो चैप्टर 2 से आता है। तो चैप्टर 2 के लिए आपके पास डेफिनेशन होंगी, वहाँ से भी आपके पास MCQs आ सकते हैं। अब स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस पेपर में। तो इसमें से इंटीग्रेशन का स्टूडेंट जो चैप्टर है, तो इसमें 25% जो वेटेज दिया गया है वहाँ से, यानी 25% पेपर में आता है। टोटल 100% में से 25% आपके पेपर में आता है। इसमें से स्टूडेंट 36 नंबर का पेपर आता है, यानी आपका जो 25% है ये टोटल बनता है 36 नंबर का पेपर। तो स्टूडेंट आपके पास आएंगे 6 MCQs, यानी 6 नंबर के MCQs, और आपके पास 10 होंगे तो 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, और आपके पास आ जाएंगे 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपने ये अच्छी तरह करनी है। इसके लिए एक्सरसाइज आपने 3.4, 3.6, 3.8 आप प्रॉपर तरीके से करें तो इंशाल्लाह आपके 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इन्हीं में से आएंगे। अब स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री है, यहाँ से 12% का पेपर आता है। तो यहाँ से 15 नंबर के आएंगे, जिनमें से स्टूडेंट आपके पास 2 MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको स्टूडेंट आएगा चैप्टर नंबर 4 से। तो इस तरह आपके चैप्टर 4 की ये आपके पास स्कीम है। आपके वेटेज जो दिया है तो चैप्टर 4 से 15 नंबर का आता है। स्टूडेंट आपके पास है लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है आपका 1 चैप्टर और 5 चैप्टर में से सेम वेटेज है। तो स्टूडेंट 7% आएगा आपके पास वेटेज, 11 नंबर का आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास 2 MCQs आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, और ए और बी पार्ट में। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है इंशाल्लाह। इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा कि पेयरिंग स्कीम जो है कौन से चैप्टर से आपको ए बी पार्ट दिया जाता है, वो डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट आपके पास चैप्टर है कॉनिक सेक्शन का, चैप्टर नंबर 6। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास 14% का यहाँ पे आपको आता है वेटेज, 20 नंबर का आएगा। यहाँ से आपको स्टूडेंट 2 MCQs, और उसके बाद आपके स्टूडेंट 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन 4 हो जाएंगे, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट 10 नंबर के आपको आएंगे ए बी पार्ट के साथ। 7 चैप्टर के साथ मिला के ए और बी पार्ट दिया जाता है। अब स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर आपका जो 7 है वेक्टर का है। तो स्टूडेंट वेक्टर में आप अच्छी तरह आपने क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और जितने प्रूफ हैं आप अच्छी तरह करें। तो स्टूडेंट आपके पास बिल्कुल सेम है 14%, यहाँ पे 20 और 2 MCQs आएंगे स्टूडेंट। आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन
और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह स्टूडेंट आपका ये सेकंड ईयर की मैथ की स्कीम थी। तो स्टूडेंट हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि आपके पास स्टूडेंट जो वेटेज है टोटल 100% होती है, लेकिन स्टूडेंट आपका 100% नंबर का पेपर आता है, लेकिन टोटल जो आपके मार्क्स होंगे 144 का होगा, यानी चॉइस दी जाती है 44% का, यानी 144 नंबर का पेपर आएगा जिनमें से आपने 100 नंबर का अटैम्प्ट करना होता है। तो ये स्टूडेंट आपके पास 100% 144 नंबर का, यानी 44 नंबर की आपके पास चॉइस होती है। तो आप यहाँ पे चॉइस को भी देख के, यानी 144 में से आपने 100% यानी 44 नंबर की आपके मैथ के पेपर में चॉइस होती है। तो स्टूडेंट इस तरह ये आपकी मैथ की स्कीम थी। आपको स्टूडेंट एक पेज नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो वहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि कैसे MCQs आपकी एप्लीकेशन बेस पे बनेंगे या आपकी नॉलेज बेस पे बनेंगे। वो आपको एक स्क्रीन पे एक पेज नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं देख लेता हूँ कि अब स्टूडेंट ये देखें आपके पास मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि आप फ़र्ज़ करें स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसके 10 पार्ट्स हैं, आपने करने हैं 8। फ़र्ज़ करें मैं ले लेता हूं कि 12 पार्ट हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से स्टूडेंट आपने 9 करने होंगे। अब मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि आपने इनमें से आपने फ़र्ज़ करें आपने 8 वाला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, तो मोस्टली स्टूडेंट उसका क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी आपके पास 8 होगा पार्ट नंबर, तो उसको भी 1 का नाम दे देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। अगर स्टूडेंट इनमें से आप 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप 8 लिखेंगे, ये प्रॉपर भी हुआ। दूसरा स्टूडेंट ये करते हैं कि आपके पास फ़र्ज़ करें कि लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट टोटल आपके पास आएंगे कितने, देखें स्टूडेंट अगर आपके पास 10 हैं, 10 में से आपने टोटल 6 अटैम्प्ट करने हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि आपके पास फ़र्ज़ करो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, बी है, 4 का ए और बी है और 5 का ए और बी पार्ट्स दिए हुए हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हमने 10 में से 6 पार्ट करने हैं, यानी मिला के आप ए इसका किया, बी इसका किया और इसका बी कर दिया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग मेथड का। स्टूडेंट आपने ऐसा करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने देखने हैं जिस क्वेश्चन के दोनों पार्ट ए और बी पार्ट्स आते हैं वो लाजमी वो क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट करें। अगर आप इसका ए करते हैं इसका बी, तो आपका पूरा ए क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक पार्ट के 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि ए मैंने इसका किया, बी इसका किया, तो 10 नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह बिल्कुल ये रॉन्ग मेथड है। आप सबसे पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपके जिसके ए और बी पार्ट दोनों आते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आपकी मैथ सेकंड ईयर की मैथ पार्ट 2 FSC मैथ पार्ट 2 की स्कीम जो आपके पेपर में आएगी। तो स्टूडेंट आपने अपने प्रॉपर तरीके से इस स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए अपने पेपर्स की तैयारी करें। और इस स्कीम में सबसे ज़्यादा आपके लिए चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जिनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स का पेपर आता है। तो स्टूडेंट आपको एक स्क्रीन पे जो आपकी स्क्रीन पे आपको पेज नज़र आएगा, वहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन से चैप्टर से ए और बी पार्ट आएंगे, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज की जो स्कीम है समझ आई होगी। अगर कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह इसी चैनल पे न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।